नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। तो देखो मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट क्यों है। अब पेपर में तो आपका आएगा ही आएगा क्वेश्चन मैट्रिसेस से, हर बार आता है। और ऐसा कोई पेपर मतलब कोई साल नहीं गया जिस साल मैट्रिसेस से क्वेश्चन ना आया हो। ऑप्शनल का अपना आप जैम का देख लो, आप गेट का देख लो, आप CSIR नेट का देख लो, आपको मैट्रिक्स जो है वो हर जगह मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स में आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो करूंगा इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन ट्रांसपोज। हालांकि हम ये जो है टॉपिक क्लास 12 के अंदर कर चुके हैं, तो थोड़ा इसको स्पीड में करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम जो लिंक है वो दीजिए गिवन आप लोगों को, गुरुकुल ऑफ साइंसेज का। तो सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है और इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। तो कहता है भाई मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर्स। मैट्रिसेस में क्या करता है, स्केलर्स को जो है वो अरेंज करते हैं कुछ इस फॉर्म के अंदर। मतलब आप रो और कॉलम की फॉर्म में जो इनको अरेंज कर रहे हो। अब देखो मैट्रिसेस यूज कहाँ होती है। मेन सवाल अपना ये है कि पढ़ तो रहे हैं, पेपर में भी आएगा ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या यूज है भाई इसका। तो जो CS ब्रांच से हैं बच्चे यानी कंप्यूटर साइंस से, उन्हें पता होगा जो अपना कंप्यूटर होता है वो जितनी भी कैलकुलेशंस करता है ग्राफिक्स की, वो किसकी फॉर्म में करता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही करता है। और मैं बताऊं मैथमेटिक्स में क्या यूज है इस चीज का। मैथमेटिक्स जो मैट्रिक्स है आपकी क्रिप्टोग्राफी में भी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी आपको थोड़ा सा आइडिया दो तो क्या होता है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करते हो। आप समझते हो ना कि अपना जो टेक्स्ट है वो इंटरनेट पे कोड में कन्वर्ट होके जाता है, तो उस ब्रांच को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं जो उससे डील करती है। वहाँ मैट्रिक्स का यूज करते हैं हम लोग। देन हम लोग जो मैट्रिक्स का यूज करते हैं वो करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी इसका यूज करा जाता है। तो मैट्रिक्स के जो है बहुत सारे यूजेस हैं रियल लाइफ के अंदर, इसलिए मैट्रिक्स जो अपने लिए पढ़ना बेहद ही जरूरी है। और पेपर में तो आएगा ही भाई, उससे ज्यादा मोटिवेशन क्या हो सकती है ना। तो यहाँ देखो ये अपना कुछ मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऐसा, ये एलिमेंट होते हैं A11 एक स्केलर एलिमेंट होगा। स्केलर मतलब 2 3 5 कुछ भी वैल्यू लिखी होगी। जैसे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ देखो, तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हो इसको, जैसे 2 3 5 7 8 9 0 1 2। आप लोग ये चीज समझते हो गए, ये जो 1 1 है ये आपको बताता है पोजीशन मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो दो बातें समझने वाली है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है यानी कि ये 1 2 3, इनको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, रो बोलते हैं। वेरी गुड। और जो आपकी ये वर्टिकल लाइंस है ये 1 2 और 3, इनको हम बोलते हैं कॉलम। तो मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताने होते हैं और जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, वेरी गुड, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम जब बताते हैं ना उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। और लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम ही है, वो होता है रो इनटू कॉलम। तो अगर मैं अपनी इसी वाली मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना 3 क्रॉस 3। और आप ऑर्डर से सीधा सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट भी बता सकते हो। कैसे, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है भाई। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको 9 एलिमेंट मिलेंगे। चेक करो क्या यहाँ पे 9 एलिमेंट है, ये भी 3 क्रॉस 3 तो है, देखो 9 एलिमेंट दिख रहे हैं हमें। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था अपना मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स यूज कहाँ होता है, हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है, और मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है। हालांकि ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, बट एक बार जो है रिकैप करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वो हमने 12th के अंदर किया था और हो सकता है आपने कॉलेज में भी किया हो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो है देखो हम बात करेंगे सीधा किस चीज़ की, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। देखो बात कर लेंगे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो अपने पास क्या है 2-3 टाइप अभी देखनी है अपने को। सबसे पहली जो टाइप है वो है अपने पास रो मैट्रिक्स। तो जैसे कि रो वेक्टर हमने समझा था, सिमिलरली जो अपने पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक रो मिलेगी आपको, जैसे 2 1 3। यहाँ देखो सिर्फ एक रो है। कॉलम आपके पास बेशक जो है वो 3 प्रेजेंट है, बट रो कितनी है, एक। वेरी गुड। तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अपने पास एक होती है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, समझ ही गए हो क्या, उसके अंदर जो है आपको सिर्फ एक
आपको कॉलम मिलेगा, रो जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का, जैसे कि ये 2 1 3। यहाँ देखो कॉलम आपका सिर्फ एक है, लेकिन जो आपकी रो है वो 1 2 3 तीन रो प्रेजेंट है, लेकिन कॉलम एक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ आपको एक ही कॉलम मिलेगा। ऐसी तरीके से ना एक होती है अपने पास जीरो मैट्रिक्स, तो नाम ही बता रहा है आपको जीरो मैट्रिक्स क्या होता होगा। और जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका हर एक एलिमेंट जो है वो जीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं लिखूँ एक 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स, मैं बोलता हूँ ए अपने पास एक 2 क्रॉस 2 तो जीरो मैट्रिक्स है, तो ये क्या आएगा अपना, चारों एलिमेंट जो इसके क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो आप बोलोगे जो अपना ए है वो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। तो ये अपने कुछ टाइप थे। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और अलग अलग टाइप देखते चलेंगे मैट्रिक्स के। इसके बाद देखो अपना जो टॉपिक है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैं ले लेता हूँ बी मैट्रिक्स, तो बी यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ही ले लेता हूँ मैं, ताकि काम अपना थोड़ा आसान रहे। भाई अपने को लॉजिक ही तो समझना है, तो 2 क्रॉस 2 में भी आ जाएगा। और सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, और सी जो अपनी वो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात अपने पास ये है कि अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो तो भाई आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या कहा मैंने आपसे, बताओ मेरे को, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरी गुड। इसका ऑर्डर कितना है बताओ मेरे को, 2 क्रॉस 2 है क्या, ये बात। और इसका ऑर्डर क्या है बोलो, ये भी अपने पास 2 क्रॉस 2। तो आप जो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो जो हम b प्लस सी निकालते हैं, देन b माइनस सी भी निकालेंगे। तो b प्लस सी निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है वो सम कर देना है। देखो कैसे, यहाँ पे जो है अपना पहला एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या है अपना 2 है। तो आप क्या करोगे, 2 के अंदर 2 को ऐड कर दोगे, यहाँ लिखते हैं 2 प्लस 2 ताकि समझने में आसानी रहे। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है अपना 5 है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है अपना आर्यभट्ट है, मतलब शून्य है। तो यहाँ पे जो है 5 में 0 ऐड करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ अपना एलिमेंट कितना है 2, 1 एलिमेंट कितना है 1, वेरी गुड। और देन अपना क्या है यहाँ पे 4 और 1 कितना है बताओ 2। तो जो है इसको सम कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 और 2 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अपना 6। तो ये हमने निकाला b प्लस सी मैट्रिक्स। बात समझ आई सबको, कमेंट करके बताना भी मेरे को, ठीक है। और समझ आए तो एक लाइक चिपका देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो बाकी तो क्या है, भगवान ही मालिक है। इसके बाद देखो जो हम b माइनस सी निकालते हैं, तो b माइनस सी निकालने के लिए आपको भी यही लॉजिक यूज करना है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट जो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, मुझे बताना बात समझ आती है क्या कमेंट के अंदर। 2 माइनस 2, 5 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 4 माइनस 2। तो अपना जो है यहाँ पे b माइनस सी जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 0, देन 5, देन 1 एंड देन 2। तो ये आ गया। कभी कभी क्या होता है कि अपने को ऐसा बोलेगा कि आप जो है ना 2 टाइम्स b निकाले। देखो एग्जांपल देता हूँ मैं, आपसे ये पूछते हैं कि आप 2b की वैल्यू बताओ और b मैट्रिक्स ये रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 देखो स्केलर है, तो आप इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, जैसे वेक्टर में कर रहे थे, हर एक एलिमेंट को, समझ गए ना बात। तो अगर आपसे 2b पूछता है वो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम इस चीज को देखो, अगर मैं 2b मैट्रिक्स लिखूँ तो ये हो जाएगा अपना 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 to the 4 and 2 4 the 8। तो ये अपना 2b मैट्रिक्स आ गया। सबको ये बात समझ आई। अभी क्या अपने पास ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन से रिलेटेड, एक बार उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं, देन अपना जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे मूव कर जाएंगे। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज अपनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे वो ये कहता है कि आप ए में पहले बी ऐड करो, दो में बी मैट्रिक्स है, मतलब अपनी मैट्रिक्स है, और फिर उसके अंदर सी ऐड करो, या आप इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से इवेलुएट करो तो आंसर सेम आता है। अब ये आप लोगों के लिए टास्क है, आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स ए ले लेना है। देखो मैं आपको देता हूँ 2 1 और 1 2, तो ये आप ए मैट्रिक्स ले लो। आप बी मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर कर लेना 0 2 1 3
और आप जो सी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेना है यहाँ पे 1 0 0 4। आपने क्या करना है, इन चीजों को वेरीफाई करना है और फिर मेरे को बताना भाई कमेंट में, क्या ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है ये होल्ड करती है। भाई ऐसा भी तो सकता है होल्ड ना करे, तो एक बार आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है कि आप ए में अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करो या जीरो में आप ए मैट्रिक्स ऐड करो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भाई अगर आप 1 में जीरो ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना। तो यही प्रॉपर्टी कहती है कि आप 1 ए में जीरो ऐड करो या जीरो में ए ऐड करो, आंसर आपका ए ही आता है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ए में से ए सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर जीरो मैट्रिक्स आता है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो ही आएगा आंसर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप a प्लस बी निकालो या b प्लस ए निकालो, सेम आंसर आता है, आप वेरीफाई करना। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि आपके पास यहाँ पे k कोई स्केलर है, स्केलर मतलब कोई वैल्यू ले लेना, आप जब इसको प्रूव करो आप k की वैल्यू 3 ले लेना। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि आप पहले a और b को ऐड करो और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे क्या कहता है कि आप पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करो, b को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी पहले 3a निकालो और फिर आप 3b निकालो, उनको ऐड करो और ये जो सम है वो क्या आना चाहिए आपका, मतलब दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो मेरे को बताना। अगला देखो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यहाँ पे k और k डैश दो स्केलर है और k तो आप 3 ले लेना और k डैश को आप 4 ले लेना। ए मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, आपने ये बात प्रूव करनी है क्या ये बात सही है। और लास्ट वाली देखो बड़ी सिंपल है, कहता है आपको 1 को a से मल्टीप्लाई करो या a को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है आपका a ही आता है। अगर आप मेरे को एक बात बताओ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 2 ही आएगा ना भाई। तो 1 जो है अपना वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और जिनको नॉलेज है थोड़ी सी मैथमेटिक्स की वो इस बात को समझते होंगे। अभी देखो कई बार क्या होता है कि ऐसा लिखा होता है सी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2a माइनस 3b, ठीक है, या प्लस लिखा होगा कुछ ऐसा लिखा होगा आपके आगे। तो यहाँ पे जो सी मैट्रिक्स है ना, इसको आप क्या बोलते हो कि सी मैट्रिक्स जो है वो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। जैसे वेक्टर में नहीं पढ़ा अपन लोगों ने कि वेक्टर के अंदर हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ते थे, और ऐसे हम ये बोलते हैं कि जो सी मैट्रिक्स है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है किस चीज का, ए एंड बी का। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कि आप जो है ए ऐसे मतलब 2a माइनस 3b लिखा है और पूछेगा कि सी को क्या बोलेंगे, तो हम सी को बोलेंगे सी इज अ मैट्रिक्स विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो कमेंट में मेरे को बताना कि यह प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी है क्या ये होल्ड करती हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डीएम करके। इसके बाद देखो जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन का, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही है मैट्रिक्स के अंदर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ कंडीशंस होती है। तो उसको स्टार्ट करते हैं, देन सारी जो है कंडीशंस और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बताता हूँ आप लोगों को। बात करते हैं देखो कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए ना कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस अपने को मालूम होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स है ए का जो ऑर्डर है अगर वो अपने पास है n क्रॉस p, फॉर एग्जाम्पल n क्रॉस p उसका ऑर्डर है, मतलब उसके अंदर n रॉज है और p कॉलम्स है। और अगर अपने पास एक दूसरी मैट्रिक्स है b, उसका ऑर्डर जो है वो होना चाहिए p क्रॉस k। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो अपना a है और जो b मैट्रिक्स है, यानी कि आप निकालना चाहते हो a b, तो a के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है यानी कि p और b की जो नंबर ऑफ रोज है वो होनी चाहिए सेम। अगर ये सेम नहीं है तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पेपर में मान लो क्वेश्चन आया, पहली बात तो आएगा ही नहीं, और अगर ऐसा आता है कि ये और ये इक्वल नहीं होते हैं तो आप लिख दोगे भाई मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो वहाँ पे ट्रू नहीं है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी सी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले वाले की रोज यानी कि n और दूसरे वाले के कॉलम यानी कि k। तो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि मल्टीप्लाई जो है वो किस तरीके से हमें करना है और ये जो है वो कैसे चेक करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो देखो मैं ए मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, एक 2 1 1 2, ठीक है भाई, और एक बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 2 1 3 -1 4 0। अभी देखो दोनों के ऑर्डर लिखते हैं पहले, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती।
तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, वेरी गुड। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3। तो चेक करो क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और क्या इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। यानी कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और जो मेरी मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स आएगी जो कि सी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके जो है रोज और इसके कॉलम। तो यानी जो सी मैट्रिक्स आने वाली है वो अपनी आने वाली है 2 क्रॉस 3 की, यानी उसके अंदर एलिमेंट होंगे अपने 6। तो अब देखो जल्दी से निकालते हैं ए बी। आपने क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेना है 2 1 1 2। देन आपने क्या करना है, ये बी मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ -1 4 0। अब देखो आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करोगे, पहले मैट्रिक्स की रो ये चीज मल्टीप्लाई होगी इसके कॉलम से। कैसे, आप देखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 इंटू 2, फिर करोगे 1 को -1 से, बीच में प्लस लगाओगे और 1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से। जैसे ही आपका ये कॉलम खत्म हो जाएगा, आपका एलिमेंट खत्म। अब आप क्या करोगे, इसी रो को मल्टीप्लाई करोगे इस वाले कॉलम से, तो ये अपना हो जाएगा, देखो सेकंड एलिमेंट 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। तो कॉलम खत्म, अपना एलिमेंट खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से, तो यहाँ हो जाएगा अपना 2 क्रॉस 3 प्लस 1 इंटू 0। सिमिलरली जो है अपना एक रो खत्म हो गया ना भाई। तो अब जो है हम नेक्स्ट वाली रो पे मूव कर जाएंगे, यानी कि अब इसकी बारी आएगी। सिमिलरली जैसे इसको करा है तीनों से, ऐसे ही इसको करेंगे हम तीनों से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ जाएगा अपना 1 क्रॉस 2 प्लस 2 इंटू -1, वेरी गुड। फिर आ जाएगा अपना 1 इंटू 1 और प्लस में क्या आएगा 2 इंटू 4, वेरी गुड। देन क्या आएगा अपना 1 इंटू 3 और साथ में क्या आएगा अपना 2 इंटू 0। तो इसको एक बार देखो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अपना ये आ गया 4 में से 1 गया 3 और 2 और 4 कितना हुआ 6, 3 2 3 6 और 0 कितना हो गया 6, 2 माइनस 2 कितना 0, 2 और 6 कितना हो जाएगा अपना 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 और वहाँ पे 3 और 0 कितना हो जाएगा 3। तो देखो ये अपनी मैट्रिक्स आ गई सी। तो चेक करो क्या इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है क्या, और देखो रो कितनी है इसके अंदर 2, कॉलम कितने हैं आपके पास 3। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को। होप आप लोगों को समझ आया होगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे मैं आपको कुछ बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक नई बात समझ आएगी हमें। यहाँ देखो मैंने जो है 2 मैट्रिक्स ली हुई है, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। सबसे पहले अपना टास्क है हम निकालेंगे ए बी। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई करके। आप जो है मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, मतलब कमेंट में मेरे को बताना कि समझ आया नहीं आया। और 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 1 को करेंगे अपन लोग 2 से, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। फिर यहाँ पे देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। और ये अपनी आ गई ए बी। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी मैट्रिक्स को जरा। तो ये हो जाएगा अपना 8 और 2 10, वेरी गुड। और ये हो जाएगा अपना -1 और ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा अपना 4 और 4 और 4 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -2। तो ये आया अपना ए बी। तो अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, आप निकालो जरा बी ए। तो बी ए निकालेंगे, मतलब पहले बी मैट्रिक्स लिखूंगा फिर ए। और जब भी बी ए निकालो तो पहले लिख लो दोनों को, क्योंकि गलती होने के चांस कम होते हैं। फिर बी ए को अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो गलती होने के चांस ज़्यादा है। तो सेफ ऑप्शन ये रहता है कि आप पहले लिख लो बी और ए को। तो अब जो देखो मल्टीप्लाई करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखो तो पहले 4 को करेंगे 2 से और देन 0 को करेंगे 1 से। फिर करेंगे हम 4 को 1 से और 0 को करेंगे 2 से। और फिर करेंगे हम 2 को 2 से और करेंगे -1 को 1 से।
और उसके बाद हम करेंगे 2 को 1 से और -1 को करेंगे 2 से। एक बार जरा इसको भी करते हैं सॉल्व, क्या आता अपना आंसर। और यहाँ देखो ये आ जाएगा अपना 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अपना 4 -1 3 और ये हो जाएगा अपना 2 -2 0। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर तो दोनों का इक्वल है बट उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। तो क्या यहाँ पे 8 ये जो है ये जो 10 के इक्वल है? नहीं है ना। तो इससे हमें क्या बात मालूम चली कि अगर आप ए बी निकालो और आप बी ए निकालो सेम नहीं आता। देखो अगर आप ऐड करते हो ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो सेम आता है। बट मैट्रिक्स के केस में अगर आप मल्टीप्लिकेशन को देखो तो ये इस वाली प्रॉपर्टी को जो है वो होल्ड नहीं करता। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। इस चीज़ को ज़रा आप लोग ध्यान रखना। और अभी देखो हमने जो इसको प्रूव कर भी दिया है अपने इस एग्जाम्पल से। तो अगर पेपर में कभी आता है तो आप बोलोगे कि भाई ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। तो ये मल्टीप्लिकेशन था। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ मैं लिखता हूँ, आप लोग उसको वेरीफाई करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि डीएम में या फिर कमेंट में कि वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है या फिर नहीं करती। देखो बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ की तरह मल्टीप्लिकेशन की। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने पास और इनमें से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो देन जो आंसर आता है उसको सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें और इसके आंसर को आप ए से मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात होती है आपकी। आप क्या करो, आप 3 मैट्रिक्स कंसीडर करना, ये आप लोगों के लिए टास्क है। तो मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, आप इससे जो है वेरीफाई करना है इस चीज़ को। तो जो प्रॉपर्टीज लिखी है ए मैट्रिक्स ये अज्यूम कर लेना और बी मैट्रिक्स ये अज्यूम कर लेना और सी मैट्रिक्स अज्यूम कर लेना आप लोग ये। तो देखो आपको ट्राई करना है, अगर आपसे प्रूफ हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है। नहीं होती है तब भी आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको जो है प्रॉपर सॉल्यूशन भेज दूंगा यही मैट्रिक्स कंसीडर करके। तो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करें देन उसको मतलब ए से मल्टीप्लाई करो, तो या फिर आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए को सी से मल्टीप्लाई करो और देन दोनों को ऐड करो, एक ही बात है। अपनी ये प्रॉपर्टी देखो तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, पहले आप ए और बी को ऐड कर रहे हो और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और यहाँ क्या करते हैं आप पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करते हो, बी को सी से मल्टीप्लाई करते हो और देन उनको ऐड करते हो, एक ही बात होती है। आप करना इसको ज़रा ट्राई। तो देन यहाँ पे के क्या है, एक स्केलर है, आप इसको जो है वो मान के चलना 2, तो आप कुछ भी मान सकते हो 2 अज्यूम कर लो। और देन क्या कहता है कि आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो और देन उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो या फिर आप पहले बी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और देन उसको ए से मल्टीप्लाई करो, तो बात एक ही होती है। उसके बाद देखो ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है, इफ ए हैज अ जीरो रो देन ए बी हैज अ जीरो रो। अगर मैट्रिक्स ए के अंदर एक रो ऐसी है जिसमें सारी एंट्रीज जीरो है, एग्जाम्पल 0 0 1 2, तो ये अगर आप ए मैट्रिक्स लेते हो तो यहाँ पे देखो ए के अंदर आपकी एक जीरो रो प्रेजेंट है। अगर आप इस ए मैट्रिक्स को इस बी से मल्टीप्लाई करते हो या कोई भी ऐसी बी मैट्रिक्स लो जिसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल है, कंपैटिबल इन द सेंस वो अपनी कॉलम और रो वाली कंडीशन, तो आप ये पाओगे कि जो ए बी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर भी आपको एक जीरो रो मिलेगी। तो ये वेरीफाई करनी है बात और मुझे बताना है आपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपनी कमेंट के अंदर। अभी देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि अगर बी के अंदर एक जीरो कॉलम है, जीरो कॉलम इन द सेंस जैसे बी मैट्रिक्स आप ये कंसीडर कर लो और 2 3 0 0, यहाँ पे देखो आपका एक पूरा कॉलम ही जो है वो जीरो है। तो क्या कहता है कि उस केस में अगर आप ए बी निकालोगे तो ए बी के अंदर भी एक आपको जीरो कॉलम जो है वो नज़र आएगा। तो आपने बात माननी नहीं है, आपने इन बातों को ट्राई करके देखना है और अगर ये वाकई में सच है तो मेरे को जो है वो कमेंट करके बताओगे और इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना है। अगर आपसे नहीं होती है प्रूफ तो कोई बात नहीं, डीएम कर देना
तो मैं आपको जो है प्रॉपर सॉल्यूशन भेज दूंगा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का, जो भी मैं आपको देता हूँ ना टास्क करने के लिए। और अगर आप उससे मतलब नहीं कर पाते हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई नहीं मेरे को मैसेज कर दो इंस्टा पे, जो है मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा स्टेप बाय स्टेप करके। जो मैट्रिक्स मैं यहाँ बोलता हूँ वही मैट्रिक्स मैं वहाँ कंसिडर करूँगा जब आपको सॉल्यूशन सेंड करूँगा। तो ये कुछ बातें थी अपनी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। इसके बाद जो है अपना टॉपिक है ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज का टॉपिक देखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन जो अपनी क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि आज जो अपना सिर्फ ये बेसिक चीज एक थी जो हमें बतानी थी, जो आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ट्रांसपोज देखो, ट्रांसपोज का पढ़ना क्या कहता है कि मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, मैं आपको एग्जांपल से ही बताता हूँ। तो ये मैट्रिक्स है 2 5 0 2, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ क्या करना है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, जिसको हम डिनोट करवाते हैं ए, ऊपर लिख दोगे टी, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये होता है भाई, आप रो को बना दो कॉलम, कॉलम को बना दो रो। कैसे? पहली रो देखो क्या है यहाँ पे, पहली रो जो है वो है 2 और 5, तो मैं यहाँ बना दूंगा इसको पहला कॉलम, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको 2 5। दूसरी रो क्या अपनी 0 2, मैं इसको बना दूंगा दूसरा कॉलम, तो ये अपना आ गया ए ट्रांसपोज। देखो कितना सिंपल था कि नहीं, एकदम, है ना, लल्लन टाओ। तो ट्रांसपोज निकालना बेहद ही आसान है। इसकी भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए समझना बेहद ही जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लो ना, तो वापस ए मिल जाता है। एक बार इसका लेना ट्रांसपोज, तो आप देखो वापस ये मिल जाएगा, करके देखना। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी करते हो का होल ट्रांसपोज, समझ रहे हो, तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब जो है आपको ये ट्राई करना है। अब इसमें बी मैट्रिक्स कौन सी लोगे, जो पहले कंसीडर करी थी बी मैट्रिक्स, वो ले लेना, आप इसको वेरीफाई करना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप करते हो के ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे के आपका स्केलर है, तो के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ले लेना, भाई प्रूफ ही तो करना है अपन लोगों ने। और अगर आप इसको इस तरीके से पहले जो है आप ए का ट्रांसपोज ले लो और फिर आप जो इसको के से मल्टीप्लाई कर दो। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी, अगर आपके पास ऐसा लिखा है ए बी का ट्रांसपोज, और देखो इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, और जब अपना टॉपिक कवर हो जाएगा ना ये लीनियर अलजेब्रा वाला, तो इसके सारे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं अपने यूपीएससी के अंदर, अपना गेट के अंदर, अपना CSIR नेट के अंदर, और जो है बीएससी में जो आते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या करते हो, आप उल्टा कर देते हो। जैसे यहाँ पे था अपना ए बी फिर ट्रांसपोज, मतलब पहले आप ए बी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बट ट्रांसपोज में क्या है, जो ए बी का होल ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये वेरीफाई करना है खुद से और कमेंट में मेरे को बताना है। तो देखो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि अपना मोटो है नॉलेज मस्ट बी फ्री। तो अगर आप इसको शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपना जो मोटो है तभी वो कामयाब हो पाएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।